मैंने ये आज जो ट्यूटोरियल दी है कि L298N ड्राइवर मोटर से हम डीसी मोटर को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब डीसी मोटर को आज के जो वीडियो में ये है कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कैसे हम रोटेट करवा सकते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास सबसे पहले तो हमारे पास ये तीन चीज़ें हैं। मतलब कि ये सबसे एक पोर्ट है, इस पोर्ट पे हम वोल्टेज देंगे, मींस कि हम डीसी वोल्टेज दे सकते हैं। अब ये डीसी वोल्टेज हमने डीसी वोल्टेज दिए सेल के थ्रू। अब ये डीसी वोल्टेज हम 35 तक दे सकते हैं इस पोर्ट पे। 35 अगर हम 12 से कम देते हैं तो हमारे पास ये जो रेगुलेटर लगा हुआ है ना, ये इसे हम हटाना नहीं पड़ेगा, इसे हमें लगा के रहेंगे। अगर हम 12 से ज़्यादा वोल्टेज देते हैं तो हमें इसे हटाना पड़ेगा। मैं हटा के दिखाता हूँ आपको। ये मैंने हटा दिया, ये देखिए इसे हमने हटाया। अगर 12 वोल्ट से ज़्यादा देता तो मुझे ये हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे पास रेगुलेटर लगा हुआ है और ये इस तरह हमारे वोल्टेज रेगुलेट नहीं करेगा। ठीक है, और अगर हम 12 वोल्ट से कम करेंगे तो ये 5 वोल्ट दे देगा। ठीक है, अब हम 12 वोल्ट से कम दे रहे हैं इसलिए मैं ये लगा रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास पहले है। उसके बाद दूसरी पोर्ट है जो हमारे पास, दूसरी पोर्ट है वो हमारे पास ग्राउंड हो गई है। ठीक है, हमने इसे ग्राउंड कर दिया है। ठीक है, और तीसरी पोर्ट में हमारे पास 5 वोल्ट आ जाते हैं जिसे हम इनेबल कर सकते हैं अपनी मोटर्स को। उसके बाद हमारे पास ये जो हमारे पास साइड पे 6 चीज़ें हैं, इनेबल ए, इन 1, इनपुट 2, इनपुट 3, इनपुट 4, इनेबल बी। इनेबल ए हम 5 वोल्ट दें। इनेबल ए को हम तकरीबन हम हाई करेंगे, क्योंकि अगर हमने इस L298 में हम 2 मोटर्स चला सकते हैं। अगर हमने दोनों मोटर चलानी तो मैं इनेबल ए और इनेबल बी दोनों को हाई करना पड़ेगा। हमने जो सी भी मोटर चलानी है हम उसे हाई करेंगे। मैंने इसमें इनेबल ए को हाई कर दिया, पोस्ट कर। तो ये हमारे पास 5 वोल्ट्स की आउटपुट आ जाएगी, इससे हम अपनी मोटर कंट्रोल कर सकेंगे। और ये इनेबल 1, इनेबल 2, इनेबल 3, इनेबल 4। हम इसका ये कंसेप्ट है कि अगर हमने इनेबल 1 को हाई किया है, ठीक है, हमारे पास 2 मोटर्स हैं, इनेबल ए, इनेबल बी, जिससे हम कंट्रोल कर रहे हैं। अगर इनेबल ए हमने हाई कर दिया, अब हमारे पास के लिए 2 पोर्ट्स आ गए हैं, इनेबल 1 और इनेबल 2। अगर हमने मोटर ए को क्लॉकवाइज घुमाना है तो इनेबल 1 को हम हाई कर देंगे और इनेबल 2 को हम लोअर रहने देंगे। और अगर हमने मोटर बी को हाई मतलब कि क्लॉकवाइज घुमाना है तो इनेबल 3 और इनेबल 4 मोटर बी के लिए। तो हम इसे क्या करेंगे कि इनेबल 3 को हम हाई कर देंगे, क्लॉकवाइज घूमेगी। अगर हम इनेबल 4 को हाई कर देंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी। जी हाँ, और अब इसके बाद हम आउटपुट पे आ जाते हैं। आउटपुट पे हमारे पास ये आउट 1 और आउट 2 है, जिसे हमने अपनी डीसी मोटर के साथ लगा दिया है। और अगर हमने अब डीसी मोटर के साथ लगा दिया, अब हम इसे ट्राई करते हैं कि ये चलता है या नहीं। हमने इनेबल एक, जस्ट हम एक मोटर चला रहे हैं तो, और ये हमारे पास मोटर चल रही है। ठीक है, अगर हमने इनेबल 1 को हाई किया तो ये हमारे पास क्लॉकवाइज होंगी। अगर हम इसी इनेबल 2 को हम अगर हाई करते हैं तो हमारे पास ये एंटी क्लॉकवाइज होंगी। आप इसकी रोटेशन चेक कर सकते हैं। इनेबल 1 को अगर हम हाई कर रहे हैं तो ये क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, इनेबल 2 को हम हाई कर रहे हैं तो ये एंटी क्लॉकवाइज।